नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग शुक्र पर बात करेंगे। शुक्र एक पवित्र ग्रह है। इसका एक अन्य नाम शुचि भी है। ये शुचिता का दाता है, पवित्रता का दाता है। पवित्रता सभी जीवों में पवित्रता लाता है, उनके जीवन मूल्यों को उठाता है, उनका उत्कर्ष करता है और जीवन को श्रेष्ठता की दिशा में ले जाता है, श्रेष्ठ जीवन देता है। शुक्र एक रजोगुणी भी ग्रह है, इसलिए जीवन में रचना की क्षमता देता है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति रचना कर सके, सांसारिक लाभ प्राप्त कर सके, सांसारिक उपलब्धि प्राप्त कर सके, इसके लिए भी शुक्र विशेष ग्रह है। और सौम्य ग्रह जहां भी रहता है वहां शुभ करेगा, अच्छा करेगा, कल्याण करेगा, जीव का कल्याण करने वाला है। ये स्त्री पुरुष के भेदों में एक स्त्री ग्रह है। स्त्री ग्रह होने के कारण इसको जो है कई जगह क्लासिकल टेक्स्ट में इंद्राणी की तुलना की गई है और इस ग्रह की जो देवी है वो इंद्राणी को समझा गया है। कई जगहों पे इनको लक्ष्मी भी समझा गया है। ये माता लक्ष्मी का रूप है। आप इनको इस तरह से देख सकते हैं। शुक्र का टाइम आ जाए तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में बरस गया, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। राशियों में वृष राशि और तुला राशि इसकी अपनी राशियां हैं, जिसमें से तुला राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। शून्य अंश से लेकर के 15 अंश के बीच में इसकी मूल त्रिकोण का स्थान है और पूरी राशि तुला राशि इसकी अपनी राशि है। इसके साथ साथ जब आप इसको और समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि मीन राशि में ये उच्च का और कन्या राशि में ये नीच का है। मीन राशि में 27वें डिग्री पर ये उच्च का और कन्या राशि में 27वें डिग्री पे ये नीच का है। इसके जो मित्र हैं वो बुध और शनि है। मीन्स बुध और शनि के राशियों में जब ये विचरण करेगा तो मित्र ग्रही होने का फल देगा। इसके विपरीत जब ये चंद्र और सूर्य की राशियों में भ्रमण करेगा तो वहां अच्छा फल नहीं देगा, वो शत्रु गृहस्थ हो जाएगा। इसकी शत्रुता शुक्र, सूर्य और चंद्र से है। सूर्य और चंद्र से याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्राइटेस्ट वन जो है ये तारा है, मगर इन दोनों से इससे भी ज्यादा ब्राइटेस्ट कौन है तो सूर्य और चंद्रमा है। तो अगर सूर्य चंद्रमा ना होते तो ये ब्राइटेस्ट वन होता। तो ये इसलिए आप इसके शत्रु समझ सकते हैं, एक समझने के लिए, याद रखने के लिए। मंगल और गुरु से इसका सम रिश्ता है, न्यूट्रल रिलेशन है, वहां से इसकी कोई दुश्मनी या मित्रता नहीं है, न्यूट्रल रिलेशन है। तात्कालिक मैत्री पर डिपेंड करता है कि उसका वहां पे क्या रोल आएगा। इसी के साथ साथ जब आप इसको और देखेंगे, इस ग्रह को और इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे और गुणों को देखेंगे तो ये जो पदवी इसको मिलती है वो मंत्री की मिलती है। मंत्री मीन्स जैसे सूर्य को राजा, चंद्र को राजा, मंगल को सेनापति, बुध को राजकुमार और गुरु को मंत्री, तो इसको भी मंत्री, ये भी मंत्री लेवल का ग्रह है, इसको मंत्री पद दिया गया है। इसका जो कालखंड है वो पक्ष है। पक्ष कैसे समझेंगे, पक्ष को कैसे प्रयोग करेंगे, तो किसी व्यक्ति की मान लीजिए आपने प्रश्न कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली में आपने देखा कि कोई व्यक्ति का शुक्ल पक्ष में कार्य होगा या कृष्ण पक्ष में कार्य होगा, जानने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए कि शुक्र उस समय पूर्व में उदित हो रहा है या पश्चिम में उदित हो रहा है। यदि पूर्व में उदित हो रहा है तो शुक्ल पक्ष में कार्य होगा और पश्चिम में उदित हो रहा है तो कृष्ण पक्ष में कार्य होगा। इस प्रकार से इसके कालखंड को प्रयोग कर सकते हैं। दिन रात में ये दिवावली है। ऋतुओं में वसंत ऋतु में विशेष बली है। वनस्पतियों में वो वनस्पतियां जो कि पुष्प से हैं संबंधित है, जिनमें पुष्प अच्छे खिलते हैं और सुगंध यदि आती है तो वो उन वनस्पतियों पे इसका विशेष प्रभाव है। शरीर देने की जो बात है, अगर किसी के व्यक्तित्व को जानना है, शारीरिक व्यक्तित्व किसी का कैसा है, तो अगर लग्न से संबंधित ये ग्रह हो चुका है तो सामान्यतः सुंदर और आकर्षक काया देगा और घुंघराले बाल दे सकता है। ये जो ग्रह है भव्यता, विलासता, कलात्मकता, श्रेष्ठता को प्रदान करता है। और इसी से रिलेटेड जो व्यवसाय है इसका, हर वो चीज जो कि जीवन में भव्यता, विलासता, श्रेष्ठता प्रदान कर रही है, कलात्मकता प्रदान कर रही है, उसका कोई भी व्यापार है तो व्यक्ति अच्छे ढंग से कर सकता है। इसके साथ साथ पुराने समय में दूध का व्यापार लोग बहुत अच्छा करते हैं वीनस के कारण, और इसको आप फाइनल प्रोडक्ट समझ सकते हैं। किसी भी चीज का जो फाइनल प्रोडक्ट है, अगर वो शुक्र से संबंधित किसी व्यक्ति का दशम भाव जो है शुक्र से डोमिनेटिंग हो गया है तो आप देखिए कि वो फाइनल प्रोडक्ट का कारोबार, कोई भी चीज का फाइनल प्रोडक्ट अगर कारोबार करेगा तो उसमें उसको अच्छा सफलता मिलेगी। उदाहरण स्वरूप ये एक कपड़ा है, इस कपड़े का धागा है, धागे का व्यापार करेगा तो शुक्र का उतना विशेष लाभ नहीं मिलेगा। मगर कपड़ा पूरा सिल दिया गया, पूरा एक शर्ट तैयार हो गया, अब इस शर्ट का व्यापार यदि वो व्यक्ति करेगा तो उसको लाभ विशेष मिलेगा। मीन्स फाइनल प्रोडक्ट पे यदि व्यक्ति ध्यान दे तो उसको विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित, कलात्मक मूल्यों से संबंधित और अच्छे से अच्छे समाज में जो भी चीजें अच्छी हैं, फैशन की चीजें, यदि उनका व्यापार व्यक्ति करेगा तो उसमें व्यक्ति को विशेष लाभ मिलेगा। आज हम लोगों ने एक छोटी सी प्रशिक्षण शुक्र पर की, आगे हम लोग शनि पर बात करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा,
इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।